Good morning, dear students. In my previous videos, I taught you about present, past, and future indefinite, continuous, and perfect tenses. Now, I am going to teach you present, past, and future perfect continuous tense. So, let's start now. Present perfect continuous tense. The formation of present perfect continuous tense is subject plus has have plus been plus V1 plus ing plus since or for plus object. And formation of past perfect continuous tense is subject had plus been plus V1 plus ing plus since or for plus object. And future perfect continuous tense is subject plus will have, shall have, plus been, plus V1, plus ing, plus since or for, plus object. So students, has, have are the helping verbs of present perfect continuous tense, and had is helping verb of past perfect continuous tense, and will have, shall have are the helping verbs of future perfect continuous tense. Now let's start with the uses of present perfect continuous tense. First use is to describe an action which began in the past and is still continuing and may extend into फ्यूचर, यानी उस काम को, उस कार्य को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और बोलते समय यानी प्रेजेंट टाइम में भी वो एक्शन प्रोसेस में है, चल रहा है, और एक्सटेंड इनटू फ्यूचर और भविष्य में भी चलता रहेगा। यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था प्रेजेंट में भी चल रहा है और मे भी फ्यूचर में भी चलता रहेगा। एग्जाम्पल इज शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू She has been waiting for you for 3 hours. For 3 hours. She has been waiting for you for 3 hours. वह आपका पिछले 3 घंटों से इंतजार कर रही है। तो पिछले 3 घंटे यानी पास्ट हुए और अब भी वो इंतजार कर रही है यानी प्रेजेंट हुआ। मे भी जब तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक वो वेट करेगी, इंतजार करेगी। इट मीन्स फ्यूचर। सो ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है और मे भी फ्यूचर में भी चलता रहेगा। शी हैज बीन वेटिंग, यहाँ शी था, ही, शी, इट, और एनी सिंगुलर अगर हो तो उसके साथ हम यूज करते हैं किसका? हैज़ का। और अगर स्टूडेंट्स हमारे पास आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नंबर हो उसके साथ हम यूज करते हैं हैव का। सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आया है फोर आएगा, उसके बाद हमें टाइम मिलेगा। जैसे यहाँ टाइम मिला हुआ है 3 hours, 3 घंटे। डियर स्टूडेंट्स, हम सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे सिंस 10, सिंस 1960, सिंस मार्च, सिंस हिज अराइवल। और फोर का हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरह से। सो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Second use is to express an action. To express an action in a sentence. In a sentence, start by or begin with. Begins with यानी ऐसे एक्शन को शो करने के लिए जो स्टार्ट हो रहा हो। किन से स्टार्ट हो रहा हो? सिंस, व्हेन, एंड फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग।
दोनों में से किसी से भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, चाहे सिंस व्हेन से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे फॉर हाउ लॉन्ग से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, हम डियर स्टूडेंट्स यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, फॉर हाउ लॉन्ग, for how long have you been sitting here, कि पिछले कितने समय से, कितने टाइम से आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं। सो दैट वर सम यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी विल डू द यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। As you know, the helping verb of past perfect continuous tense is had. So first point is to express the continuity, of an action, to express the continuity of an action at a given point of time in past। अगर शुद्ध हिंदी में समझे इसको तो पास्ट में कुछ टाइम के लिए लगातार होते रहे काम को शो करने के लिए, पास्ट में कुछ समय के लिए लगातार काम होते रहने को व्यक्त करने के लिए, यानी पास्ट में कोई एक्शन काफ़ी समय से चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। Now we will do the uses of future perfect continuous tense, and the first use is to express an action, as being in progress over a period of time that will end in future. To express an action as being in progress over a period of time that will end in future, यानी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कुछ समय से जारी हो और भविष्य में जाकर के संपन्न होगा। फॉर एग्जाम्पल, when you get a degree, कि जब तुम्हें डिग्री मिलेगी, you will have been studying in a college for 4 years. In a college for 4 years. When you get a degree, you will have been studying in a college for 4 years. So dear students, these were some uses of present, past and future perfect continuous tense. With this, we have completed our topic tenses very beautifully. Thank you. Thanks a lot.